तो भाई लोग पीएसएल का पहला मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर के बीच में। देखो लगभग 6-7 दिनों से मुझे इस टूर्नामेंट का इंतजार था, इसलिए क्योंकि ये जो पीएसएल का टूर्नामेंट है ना, ये पैसा कमाने वाला टूर्नामेंट है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। और एक सबसे तगड़ी बात बताऊं, पूरी यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा भाई, पीएसएल के इतिहास में एक चीज हर साल हो रही, ठीक है, पर उसको मतलब बहुत सब लोग हल्के में ले रहे हैं, मतलब ज्यादा ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे हैं। क्या चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो जो एक चीज होगी ना, जो चीज मैं बताऊंगा वो चीज समझ लो, अगर आप लोग ने जान ली तो 70% गेम आप लोग का यहीं से हो गया। और लगभग बता रहा हूं, लगभग 95% फिर वही होने वाला है पहले मैच में, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा आप लोग के लिए तगड़ी होने वाली है। फैंटेसी खेलते हो, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मजा आ जाएगा आज के दिन, ठीक है। और जो लोग ट्रेडिंग करते हो, कौन सी टीम जीतने वाली, कौन सी टीम हारने वाली ना, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं। ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, वीडियो ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी, ठीक है, पर नॉलेजेबल होगी। करना क्या, आप लोग को कान में ली लगा लो, हाथ में पेन पकड़ लो, जो चीजें मैं बता रहा हूं भाई कहीं नोट करते रहना। जब टॉस हो जाएगा उसके बाद आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी टीम बनाने में और मैच देखने में भी, ठीक है। तो बस कान में लीड, हाथ में पेन, एक कॉपी ले लो, ठीक। और हाँ देखो, जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कुछ भी फर्दर चेंज करना पड़ा टॉस के बाद, वो यहीं पे कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। बस एक बात याद रखना आप लोग, देखो XYZ नाम के फेक चैनल बहुत बन गए, ठीक है। तो भाई जो लिंक है बस वहीं से ज्वाइन होना और कहीं से ज्वाइन मत होना। और मेरे नाम से अगर आपसे पैसा कोई ले रहा है ना, तो समझ लेना वो फ्रॉड है, ठीक। मैं पैसा वैसा नहीं लेता, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूं, ठीक। देखो भाई लोग, आज का मैच खिलाएगा मुल्तान में, ठीक है। देखो पहली बात बता दूं, देखो जैसे ही आप लोग के दिमाग में चलता है कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है ना, तो सबके दिमाग में एक ही चीज आती है, पाटा विकेट, ठीक है। खूब सारे रन बनेंगे, रोड ऐसी पिच होगी, ठीक है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि आज के मैच में पहला मैच है, ठीक है। तो आप लोग इतना ही उम्मीद लगाना कि न्यूट्रल विकेट रहेगा, ठीक है। फास्ट बॉलर, बैट्समैन और स्पिनर के लिए हल्का फुल्का सबके लिए थोड़ा बहुत रहेगा। पर एक बात याद रखना कि इस मैच में स्पिनर गेम में तभी आएंगे सेकंड बॉलिंग में, ठीक। फर्स्ट बॉलिंग में मुझे नहीं लगता कि स्पिनर को इतना कुछ ज्यादा टर्न वन मिलने वाला है, ठीक है। हल्का फुल्का मतलब सेकंड इनिंग में थोड़ा बहुत आ सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में इतना नहीं होने वाले, क्योंकि न्यूट्रल विकेट रहेगा। ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि मुल्तान में इतने मैचेस नहीं होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो कराची और लाहौर, इन दोनों ग्राउंड पे ज्यादा मैचेस होते हैं, मुल्तान में इतने मैचेस नहीं होते। और पीएसएल में मुल्तान में मात्र 3 मैचेस हुए हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों मैचेस की रिकॉर्ड आप लोग देख लो। देखो इस रिकॉर्ड ज्यादा कुछ आप लोग को पता नहीं चलने वाला, ठीक है, पर रिकॉर्ड अपने दिमाग में रख लेना। एक बात याद रखना कि पहला मैच है तो न्यूट्रल विकेट रहेगा, तो लगभग 160-170 के बीच में रन बनेगा। और जो मेन पिच रिपोर्ट है ना, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा कि ड्राई पिच है कि घास डाली गई है। देखो एक बात याद है ना कि अगर पिच पूरी सूखी हो, ठीक है, तो समझ लेना कि स्पिनर गेम में आएंगे, ठीक है। और अगर हल्की फुल्की ग्रास हो, ठीक है, तो समझ लेना कि भैया बैटिंग और फास्ट बॉलिंग के लिए हल्का फुल्का रहेगा, स्पिनर के लिए कम रहेगा हेल्प। ये बात याद रखना, ठीक है। और जो मेन चीज होगी वो मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, ठीक है। देखो यहां पे लास्ट जो 3 T20 मैचेस खेले गए पीएसएल के, रिकॉर्ड देख लो आप लोग। ये रिकॉर्ड मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि मुल्तान ने अपने घर पे 3 मैचेस खेले, तीनों के तीनों मैचेस जीते हैं। ये बात याद रखना, तो मुल्तान को थोड़ा एडवांटेज रहेगा अपने घर का, ठीक है। कोई भी लीग हो, मतलब कोई भी लीग हो या फिर कोई भी इंटरनेशनल मैचेस हो, अपने घर का सब लोग एडवांटेज लेते हैं। ये बात मेरी याद रखना, ठीक। और बाकी 3 वनडे मैचेस हुए थे, 3 वनडे मैचेस भी देख लो। देखो ये वनडे मैच के रिकॉर्ड मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि समझना, पहला मैच हुआ था, ये देख लो कब हुआ था, 8 जनवरी को, ठीक। 8 जनवरी को हुआ था वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान का। इसमें देखो वेस्ट इंडीज ने 305 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने 306 रन। ये पहला मैच हुआ था तो न्यूट्रल विकेट था, ठीक है। जैसे जैसे दूसरा मैच हुआ, पाकिस्तान 275 रन, वेस्ट इंडीज 155, ठीक है। फिर देख लो, मतलब इतना रन नहीं बन रहे थे, स्पिनर गेम में ज्यादा आ रहे थे, ठीक। तो यही समझना कि पहला मैच है तो समझ लो बैट्समैन के लिए, मतलब बैट्समैन को कप्तान वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। जैसे जैसे टूर्नामेंट और लंबा जाएगा स्पिनर भी गेम में आने लगेंगे, ठीक। और बाकी मेन पिच रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा टॉस के बाद कि पिच कैसी है, ड्राई है या फिर ग्रास वास डाली गई है, तो वो मेन चीज टेलीग्राम पे बताऊंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ठीक। तो वहीं पर बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की प्लेइंग 11। तो इनकी प्लेइंग 11 ये होगी। देखो अभी ये मैंने अपने मुताबिक प्लेइंग 11 बनाई है, ठीक है। बाकी टॉस के बाद फाइनल बता ही दूंगा, ठीक है। 1-2 चेंजेस हो सकते हैं, वो मैं टॉस के बाद आपको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं लाहौर की। तो लाहौर की प्लेइंग 11 ये होगी। इसमें भी अगर कुछ भी चेंजेस होंगे
तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता ही दूंगा, ठीक। और इन दोनों टीमों के बीच में टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं, ठीक। लाहौर जीती 6 मैचेस और मुल्तान जीती 7 मैचेस, लगभग बराबर का फर्क है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। पर एक बात बताऊं, जब भी दोनों टीमों के बीच में मैच होता है ना, टक्कर का मैच होता है, मतलब वन साइडेड मैच बहुत रेयर केस में होते हैं, ये बात याद रखना, ठीक। और एक सबसे तगड़ी चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था ना, वो भी बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे बताऊंगा, वो याद रखना हो। तो उसके मुताबिक अगर फैंटेसी टीम बनाओगे और उसके मुताबिक अगर पैसा लगाओगे तो जीतने की पॉसिबिलिटी आप लोग की ज़्यादा रहेगी, ठीक। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने अभी तक बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया, भाई क्या कर रहे हो भाई, 3% रियल कैश मिला, 3%, समझ रहे हो, मतलब जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डिपॉजिट नहीं किया है, ठीक, अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे आप लोग, मतलब अगर 1 लाख रुपए भी डिपॉजिट कर रहे हो तो 3% रियल कैश मिल रहा, मतलब समझ रहे हो कि 1 लाख रुपए डिपॉजिट करोगे तो 3,000 रुपए फ्री मिल जाएंगे, 50,000 रुपए डिपॉजिट करोगे 1,500 रुपए फ्री में मिल जाएंगे, उससे गेम खेलो, समझ रहे हो। पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, वही डिपॉजिट से जो रियल कैश मिल रहा उससे फायदा उठाओ। और जो 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर हैं, मैं आज के मैच में यही खेलने वाला हूं, ठीक। तो आप लोग भी खेलो, कंपटीशन कम है, जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ग्रैंड लीग पे फोकस करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स है भाई, देखो मैं अगर सब कुछ बताने लगूंगा ना तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, ठीक है। मेन फंडा क्या है, डाउनलोड करो और देखो जाके इसके फीचर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक, कमेंट बॉक्स में लिंक है, ज्यादा मैं नहीं बताने वाला, देख लेना, मजा आ जाएगा, कॉम्पिटिशन कम है, जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये बात याद है, ठीक। तो वहीं पे बात करते हैं अब मेन फंडे की, अपनी XYZ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, मैचअप्स के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू के स्टैट्स के बारे में, प्लेयर के सिलेक्शन परसेंटेज के बारे में, कौन से तरीके से कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को नहीं लेना, अब डिटेल में बात समझना। और देखो XYZ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने से पहले एक चीज बता दूं कि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनकी मतलब पॉसिबिलिटी कम है आज के मैच में खेलने की, तो वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, मेंडिस, रूसो, बिलिंग्स और डेविड विजे, पार्नेल और आदिल रशीद, ठीक। ये जो 6-7 नाम है, ठीक है, इनकी लगभग 90% है कि नहीं खेलेंगे, ठीक है। बाकी अगर खेलेंगे तो वो 1-2 खेल सकते हैं, वो आपको टेलीग्राम पे बता ही दूंगा, ठीक है। एक आधे प्लेयर हैं जो आ भी सकते हैं, तो देखते हैं, वो टेलीग्राम में आपको बता ही दूंगा, ठीक। तो ये बात याद रखना, और बाकी ये सारे प्लेयर याद रखो। देखो डेविड बीस का भैया अभी फाइनल खेल रहे थे तो उनका तो कंफर्म है नहीं, और रूसो भी फाइनल खेल रहे हैं तो उनका भी मुझे नहीं, मतलब नहीं लग रहा कि ये लोग पहुंच पाएंगे, पर अगर पहुंच गए तो भाई तो टेलीग्राम में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उनको किस तरीके से क्या लेने, उनके स्टैट्स में आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ये बात याद है, ठीक। तो अभी बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन में। तो अभी अगर देखो एक ही विकेट कीपर दिख ही रहा है मुझे, रिजवान, सिलेक्शन परसेंट 91% है। देखो अभी एक ही विकेट कीपर कंफर्म मुझे दिखाई दे रहा है कि यही विकेट कीपिंग करेगा, और अगर उस टीम का देखा जाए तो मुझे कंफर्म नहीं है कि कौन खेलने वाला है, ठीक है। तो रिजवान की बात करते हैं, तो देखो इन्होंने हेड टू हेड में 9 मैचेस खेले, 283 रन बनाया, हेड टू हेड में इनका रिकॉर्ड लगभग 40 के आसपास एवरेज है। इस ग्राउंड पे अभी तक मैचेस नहीं खेले, T20 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक, याद रखना। और रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, ठीक। तो क्या इनको लेने वाला कि नहीं लेना, देखो विकेट कीपर है, लेना तो कंपलसरी है, ड्रॉप करना ही नहीं, ठीक। बस एक बात याद रखना, जीएल की मैं बात बता दे रहा हूं कि इनकी कमजोरी क्या है। इनकी कमजोरी है लेफ्ट आर्म मीडियम, लेग ब्रेक, ये 2 इनकी कमजोरी है, ठीक है। और उधर का बात की जाए लाहौर में, लेफ्ट आर्म मीडियम कौन है, शाहीन अफरीदी, लेग ब्रेक कौन है, राशिद खान, दोनों हैं, और दोनों से इनको दिक्कत होती है, ठीक। तो यही है कि देखो स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने शाहीन अफरीदी को 1-2 ओवर सम्मान दिया, फर्जी के शॉट नहीं खेले, ठीक है। जैसे 1-2 ओवर सम्मान देंगे, फिर शाहीन अफरीदी ओवर का फेंकेंगे, फिर वो डेथ में फेंकते हैं, तो पूरा गैप इनको मिल जाएगा रन बनाने के लिए, ठीक। और राशिद खान 6 से 7 ओवर के बीच में आते हैं, ठीक है। तो वो पावर प्ले का बीच में इनको थोड़ा बहुत 2-3 ओवर का गैप रहेगा, तो अगर थोड़ा बहुत सम्मान ये देंगे, राशिद खान को भी सम्मान देंगे, तो भाई ये रन मार सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने राशिद खान को कप्तान बनाया हो, ठीक है, तो वाइस कैप्टन ये मोहम्मद रिजवान थोड़े रिस्की होंगे, ठीक है। जैसे शहनशाह अफरीदी को कप्तान बनाया हो तो मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन थोड़े से रिस्की होंगे। ऐसा नहीं कि जीएल में नहीं बन सकते, पर रिस्की होंगे, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। बाकी जैसे राशिद खान और शाहीन अफरीदी दोनों कप्तान वाइस कैप्टन बनाया हो, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो कि कोई दूसरा कोई विकेट कीपर खेल रहा हो तो उसको ले लेना, इनको ड्रॉप कर देना, जीएल के कॉम्बिनेशन में बता रहा हूं, ठीक। बाकी रिजवान मस्ट पिक हैं, और अगर ये चेस कर रहे होंगे तो मेरे वाइस कैप्टन में से भी कुछ ना कुछ जरूर होंगे जी। मैं 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर की बात बता रहा हूं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं फकर जमान की। इनका सिलेक्शन परसेंट 82% है। देखो फकर जमान ने 11 मैचेस खेले हैं, ठीक है, 400 से ऊपर रन बनाया है, समझ लो।
भैया ये भैया मुल्तान सुल्तान के खिलाफ हमेशा रन बनाते हैं, ठीक है। वेन्यू पे मैचेस नहीं खेले हैं, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, पर अगर देखा जाए वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, याद करो इंटरनेशनल में, ठीक है। तो प्लेयर एक नंबर है, आंख बंद करके अपनी टीम में ले लेना। बस एक बात याद रखना कि इनकी कमजोरी क्या है, ये स्पिन से फंसते हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, लेग ब्रेक हो, तो वहां ये फंसते हैं, ठीक है। और लेफ्ट आर्म मीडियम से भी ये फंसते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं, देखो जैसे ऑर्थोडॉक्स बॉलर, लेग ब्रेक, लेफ्ट आर्म मीडियम, तीनों को अपनी टीम में लिया हो, ठीक है, तो जीएल में इनको ड्रॉप कर सकते हो, फकर जमान को। बाकी हेड टू हेड 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर में फकर जमान मस्ट पिक है, ड्रॉप मत करना, क्योंकि इनका हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, ठीक। बाकी जीएल की मैं बात बता दे रहा हूं कि जैसे ये 3 बॉलर का अपनी टीम में लिए हो और फिर फकर जमान को भी अपनी टीम में लिया हो, चारों लोग को अपनी टीम में लिया हो ना, तो भाई पक्का बता रहा हूं ग्रैंड लीग जीत नहीं पाओगे, अभी से मैं लिख के दे रहा हूं, ये बात मेरी याद है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं डेविड मिलर की। इनका सिलेक्शन परसेंट 29% है। देखो इनका कंफर्म नहीं कि खेलें कि ना खेलें, पर अगर खेलेंगे, नंबर 4 पे खेलेंगे, तो मैं आंख बंद करके इनको अपनी टीम में ले लूंगा, चाहे फर्स्ट बैटिंग करे चाहे सेकंड बैटिंग करे, ठीक। क्योंकि भाई जानते हो इनका रिसेंट फॉर्म कितना तगड़ा चल रहा है, ठीक है। अगर ये खेलेंगे नंबर 4 तक की बैटिंग करेंगे तो मेरी टीम में ये कंफर्म होंगे। नंबर 4 के नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे ना, तो अगर फर्स्ट बैटिंग कर रही होगी तो मैं ले लूंगा इनको, ठीक। ये बात याद रखना, ठीक। उसके बाद बात करते हैं मसूद की। इनका सिलेक्शन परसेंट 35% है। देखो हेड टू हेड में लाजवाब इनका परफॉर्मेंस है। वेन्यू में 3 मैचेस खेले, 115 रन बनाया, वेन्यू पे भी इनका बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है, ठीक। रिसेंट फॉर्म भी इनका ठीक ठाक है। देखो मैं आपको बता दूं, मस्ट पिक है, इनको भी ले लेना। बस एक बात याद है ना कि इनकी कमजोरी क्या है, इनकी कमजोरी है लेफ्ट आर्म मीडियम, लेग ब्रेक। उधर कौन है, शहंशाह अफरीदी और राशिद खान। देखो अब मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे जीएल में आप लोगों ने राशिद खान, शहंशाह अफरीदी, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान, इन चारों को अपनी टीम में लिया हो, और फिर आप लोग सोच रहे हो कि भाई ग्रैंड लीग जीत जाओ, तो लगभग 99% कंफर्म है कि हार जाओगे। ये 4 एक साथ परफॉर्मेंस नहीं करने वाले, ठीक। और मोहम्मद रिजवान और मसूद, ये दोनों भाई लेफ्ट आर्म मीडियम और लेग ब्रेक से फंसते हैं, और दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ठीक है। तो दोनों भाई अगर सम्मान देंगे राशिद खान और शहंशाह अफरीदी को, तभी ये परफॉर्मेंस कर सकते हैं, वरना परफॉर्मेंस करने की थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक। पर एक बात याद है ना कि हेड टू हेड और वेन्यू में इन लोगों को रिकॉर्ड बढ़िया है, रिकॉर्ड इन लोगों के बढ़िया है, पर मैचअप की अगर बात की जाए तो वहां पे इनका दिक्कत है, ठीक। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। बाकी भाई देखो स्मॉल लीग में कंपल्सरी लेना ही लेना है, ड्रॉप कर ही नहीं सकते हो, ये बात याद रखना, ठीक। अब सबसे ट्रम्प प्लेयर की बात करते हैं, गुलाम की, ठीक। इनका सिलेक्शन परसेंट 7% है। देखो सबसे पहली बात बता दूं कि ज्यादातर लोगों को इनके बारे में नहीं पता, ये बात याद रखना, तो इसका आप लोग को एडवांटेज रहेगा, ठीक। हेड टू हेड में इसने 4 मैचेस खेले, 120 रन बनाया। हेड टू हेड में लगभग अगर देखा जाए पिछले साल 2 मैचेस खेले थे, दोनों मैच में 40 के आसपास रन बनाया था इसने, ठीक। 40 का इसका एवरेज है। वेन्यू पे T20 में इसके रिकॉर्ड अभी मुझे पता नहीं, ठीक है, मैं ढूंढ रहा था, मिले ही नहीं मुझे, ठीक। बाकी एक बता दूं कि रिसेंट में इसने वनडे में, मतलब जो पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक मैचेस होते हैं, ठीक, उसमें हर मैच में लगभग तबाही मचा रहा, किसी में 118, किसी में 92, किसी में 80 ऐसे रन की पारी खेला। नंबर 3 पे खेलेगा, आंख बंद करके अपनी टीम में लेना है। ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग मस्ट पिक है, ड्रॉप मत करना। और सबसे तगड़ी बात हूं कि ये ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, अगर जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी फेंक देगा, ठीक। तो हो सके जिगरा हो तो वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो, इनको ले लेना, आंख बंद करके, ड्रॉप मत करना, ठीक। उसके बाद बात करते हैं डेविड की। इनका सिलेक्शन परसेंट 33% है। देखो ये थोड़ा नीचे बैटिंग करेंगे आके, पर अगर फर्स्ट बैटिंग करें मुल्तान की टीम, मस्ट पिक है, ड्रॉप मत करना, ठीक। सेकंड बैटिंग करते हैं तो थोड़ा रिस्की हो जाएंगे, तब आप लोग ऑलराउंडर और बॉलर के ऊपर टारगेट कर सकते हो। बाकी इनकी कमजोरी है ऑर्थोडॉक्स बॉलर से फंसते हैं, ये बात मेरी याद है, ठीक। अब्दुल शफीक सिलेक्शन परसेंट 6% है। देखो पहली बात इनको बता दूं मैं आपको कि इनको बाबर आजम का, मतलब एक तरीके से बाबर आजम की परछाई इनको बोला जाता है, ठीक। क्लास है इस बंदे के पास, पर मैं आपको बताऊं पहला मैच है तो पहले मैच में मतलब इतना रिस्क नहीं ले सकते इनसे, मतलब आप लोग जीएल में इनको ट्राई करना। मगर एक बात बता दूं, टेक्निक इसकी बहुत तगड़ी है, ठीक है, बिल्कुल बाबर आजम जैसा खेलता है। मैं आपको सही बताऊं, रुक के खेलेगा, टाइम करके खेलेगा, और 140 के 130 140 का ऐसे ही स्ट्राइक रेट रहेगा, पावर प्ले का फायदा उठाएगा, मतलब ऐसा है, ठीक। तो वही है कि आप लोग इसको जीएल में ट्राई करो, या फिर थोड़ा जिगरा हो, जैसे 25-30 मेंबर वाली लीग खेल लो तो वहां पे ट्राई कर सकते हो। 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर में थोड़ा रिस्की होंगे, क्योंकि पहला मैच है ना, तो पहले मैच में आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, पर थोड़ा सा रिस्की होंगे। प्लेयर मरे 1 नंबर है, ठीक। पर यहाँ पे अगर देखा जाए हेड टू हेड में 4 मैचेस खेले, 47 रन बनाया। हेड टू हेड में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बात मेरी याद है, ठीक।
उसके बाद बात करते हैं सिकंदर रजा, सिलेक्शन 84% है। देखो खेलेंगे मस्ट पिक है, ड्रॉप करना मत, ठीक है। कप्तान और कैप्टन भी बना सकते हो, पर जीएल स्मॉल सब में लेना है, इसके बारे में क्या बताऊँ आप लोगों को पता ही है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं खुशदिल शाह, सिलेक्शन 73% है। देखो इसका सिलेक्शन परसेंट बहुत ज़्यादा है, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, मैं शायद इसको ना लूँ, ठीक। पर मैं एक बात बता दूँ कि पीएसएल में ये रिजवान इससे 2-3 ओवर पक्का फिकवाते हैं, ठीक। ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, विकेट ले सकता है। बैटिंग से मुझे कुछ इतनी एडवांटेज, मतलब इतना कुछ उम्मीद इनसे नहीं लग रही, पर बॉलिंग में अगर विकेट ले ले तो बात अलग है, ठीक है। बैटिंग से मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा। मैं आपको बता दूं, देखो अगर फर्स्ट बैटिंग करे तो ट्राई कर लेना। सेकंड बैटिंग में देखो घूम फिर के मैं इतना बता दूं कि अगर आप लोग टॉप ऑर्डर के 2-3 बल्लेबाज को ड्रॉप कर रहे हो तो उनको ले लेना, वरना इनसे अच्छे बॉलर या फिर किसी बैट्समैन को, प्योर बैट्समैन को ट्राई कर लो, जो 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर खेल लो, ठीक है। इनको जीएलई में ट्राई करना तो करना, ठीक। 73% थोड़ा सिलेक्शन परसेंट ज़्यादा मुझे लग रहा, तो मैं इसको नहीं लेने वाला, ठीक। अनवर अली सिलेक्शन परसेंट 6% है। जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्की होंगे, और जीएल में इनको तभी ट्राई करना जब इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करा रही हो, फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ा सा ये रिस्की होंगे, ठीक। पोलार्ड सिलेक्शन पॉइंट 63% है। देखो इनका भी वही चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि इनको अगर ट्राई करना तो फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करना, सेकंड बैटिंग में रिस्की हो जाएंगे 2 मेंबर 3 मेंबर वाले में, ठीक है। तो इनको फर्स्ट बैटिंग में ट्राई करना तो कर लेना, ठीक। सेकंड बैटिंग में रिस्की हो जाएंगे, याद रखना मेरी बात। शहनशाह अफरीदी सिलेक्शन 85% है। देखो शहनशाह अफरीदी मस्ट पिक है, फर्स्ट बॉलिंग कराए तो कप्तान वाइस कैप्टन भी बना लेना, क्योंकि 11 मैचेस खेले 20 विकेट ले जा चुका है, याद रखना। कप्तान वाइस कैप्टन के अच्छे कंटेंडर हैं, ये बात मेरी याद रखना, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हारिस रौफ की, सिलेक्शन परसेंट 46% है, मस्ट पिक है, ड्रॉप ही मत करना। पर एक बात बताऊं, देखो प्लेयर ही एक नंबर है, ठीक है, पर जीएल में मैं आपको बताऊं कुछ टीमों में इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, क्योंकि हेड टू हेड में 11 मैचेस खेले 10 ही विकेट ले जा चुका है, ठीक है। हेड टू हेड में इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। देखो इनको तब ड्रॉप मत करना जब इनकी टीम सेकंड बॉलिंग करा रही हो, क्योंकि मैंने एक चीज इनकी देखी, ये फर्स्ट बॉलिंग में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कराते जितना ये सेकंड बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग कराते हैं। फर्स्ट बॉलिंग में ये मारे भी जाते हैं, मैंने एक चीज इनकी देखी, पर सेकंड बॉलिंग में ये विकेट लेने की पॉसिबिलिटी ज्यादा इनकी रहती है। तो ये बात याद रखना, फर्स्ट बॉलिंग सेकंड बॉलिंग जिस तरीके मैं बता रहा हूँ, ठीक। शाहनवाज धानी सिलेक्शन परसेंट 10% है, आंख बंद करके अपनी टीम में ले लेना, फर्जी के दिमाग मत लगाना। 4 मैचेस 6 विकेट ले जा चुका है हेड टू हेड में, मस्ट पिक है, ड्रॉप मत करना। जमान खान सिलेक्शन परसेंट 1% है। देखो इसके बारे में इसलिए आपको बता रहा हूं कि बंदा ये भाई ट्रम्प बंदा है, याद रखना, ठीक है। सेकंड बॉलिंग में मैंने इसके रिकॉर्ड देखे हैं, अच्छी बॉलिंग कराता है। देखो मैं आपको बता दूं, लाहौर कलंदर के पास राशिद खान, शहनशाह अफरीदी, हारिस रौफ, ये 3 मेन बॉलर है ना, तो उसके पीछे जमान खान छुप जाता है, मतलब इतना हाईलाइट नहीं होता, मैं आपको सच्चाई बताऊं, क्योंकि जब आप लोग के पास 3 स्ट्राइक बॉलर होंगे ना, तो जो चौथा वो जो होगा ना, वो आप लोग को नजर में, आप लोग की नजरों में आएगा ही नहीं, समझ लो। तो जमान खान देखो स्मॉल लीग के लिए रिस्की होंगे, पर ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, ठीक है। देखना 1-2 मैच में ऐसा रहेगा कि 3-3 4-4 विकेट भी लेके जाएगा, अभी से मैं बता दे रहा हूं। पर जब सेकंड बॉलिंग कराए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, फर्स्ट बॉलिंग में थोड़ा कम इफेक्टिव रहता है। इसलिए कम इफेक्टिव रहता है क्योंकि देखो सेकंड बॉलिंग में क्या होता है, मैं आपको सच्चाई बताऊं कि सब लोग इसको मारने के पीछे आते हैं। शहनशाह अफरीदी, हारिस रौफ और राशिद खान डिफेंस इसके ऊपर करते हैं, जमान खान को मारने के पीछे जाते हैं, वहां पे ये 2-4 विकेट ले लेता है, ये बात मेरी याद है, ठीक। तो जमान खान को आप लोग जब सेकंड बॉलिंग कराए तो जीएल में जरूर ट्राई करना, 1% सिलेक्शन है, ये बात याद रखना। और सिलेक्शन के पीछे कतई मत भागना, जिसका 90% है उसी को ले लो, ये नहीं, ये बात याद रखना, ठीक। उसके बाद बात करते हैं अखला हुसैन की, सिलेक्शन पॉइंट 52% है, खेले तो मस्ट पिक है, ड्रॉप ही नहीं करना, पता है इसके बारे में यार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राशिद खान, मस्ट पिक है भाई, लेना ही लेना है, इनके बारे में क्या बताऊं, सबको पता है भाई, ठीक है। तो जितना मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं और जो मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा, सबका कॉम्बिनेशन बनाना, आज आप लोग की बेहतर फैंटेसी टीम बनेगी और आज आप लोग धमाका करने वाले हो, ठीक। तो वहीं पे बात करते हैं अपनी की प्लेयर्स की, तो 10 ऐसे की प्लेयर बताऊंगा, ये 10 की प्लेयर्स हैं, ठीक। नोट कर लेना, 2 मेंबर 3 मेंबर के लिए आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अगर 6-7 प्लेयर भी ड्रीम टीम में आ जाते हैं इन 10 प्लेयर से, तो बल्ले बल्ले आप लोग के लिए, ठीक। थोड़ा बहुत जो नॉलेज बताइए और थोड़ी किस्मत आप लोग के साथ हो, बस ग्रैंड लीग आप लोग के हाथ में रहेगी, ठीक। क्योंकि भाई नॉलेज के साथ किस्मत भी जरूरी रहती है, ये बात याद है, ठीक। तो बाकी ये सब चीज़ें नोट कर लेना। वहीं पे बात करते हैं अपनी प्रेडिक्शन की, तो मेरी पहली प्रेडिक्शन है के गुलाम और अब्दुल शफीक, ये दोनों में से कोई एक ट्रम्प होगा बैटिंग सेक्शन में, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। जमान खान और शाहनवाज धानी, इन दोनों में से कोई एक ट्रम्प होगा बॉलिंग सेक्शन में,
ये सब लोग भी हो सकते हैं, पर कोई एक होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, रिजवान और फकर जमान दोनों लोग मिलकर 60+ रन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। वो दूसरी टीम में, वो दूसरी टीम में, दोनों लोग मिलकर 60+ रन बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, शहंशाह अफरीदी और शहनवाज धानी 3-4 विकेट तो लेंगे ही लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, और बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच सेकंड बैट जीतने वाली, जो टीम चेस करेगी। अब एक बात याद रखना, वो मैं बताने वाला हूं, कोई नहीं बताएगा। देखो, पीएसएल के इतिहास में मैंने एक चीज देखी है, वो हर मैच, मतलब जो पहला मैच हुआ है, कॉमन निकली है। ठीक, जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है, जब से अभी तक जो पहला मैच हुआ है ना, वो टीम चेजिंग टीम ही जीती है, समझ लो। फर्स्ट बैट नहीं जीती है, चाहे जैसे भी जीती हो, समझ लो। चाहे घोड़ा उड़ा हो, चाहे गधा उड़ा हो, चाहे कुछ भी उड़ा हो, चेज ही हुआ है अभी तक पीएसएल में, पहले मैच में। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब बहुत कम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो मैंने आपको बता दी। तो चेजिंग के फेवर में आप लोग टीम बनाना, लगभग 80 से 90% कन्फर्म है कि आप लोग कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, पैसा जीत जाओगे। ठीक, हो सकता है कि बाई चांस कुछ ऊपर नीचे हो जाए, पर चेजिंग के फेवर ही में रहना। ठीक, भले कॉम्बिनेशन 6-5 का बनाओ, 7-4 का बनाओ, पर लगभग 80% तो कंफर्म है कि भाई चेस हो जाएगा। 20% ऊपर नीचे हो सकता है भाई, अब क्रिकेट है भाई, अनप्रेडिक्टेबल गेम है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये बात याद रखना। ठीक है, और बाकी जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कुछ भी अगर फर्दर चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। ये जो भी मेरी प्रेडिक्शन है, कुछ भी अगर चेंज करना पड़ा तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ये बात याद रखना। ठीक है, और बल्लेबाजी की मेरी टीम ये है, अभी मैं इस टीम के साथ जा रहा हूँ। फैंटेसी की टीम है, बल्लेबाजी ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लो। इसमें प्रेडिक्टर का भी ऑप्शन है, कौन सी टीम जीतने वाली, कौन सी टीम आने वाली, उससे भी पैसा कमा सकते हो। बाकी ये है बल्लेबाजी की मेरी। ठीक है, और कुछ भी चेंजेस हुआ तो मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। देखो भाई लोग, मेहनत बहुत की है, स्टैट्स निकालने में बहुत मेहनत लगी है, तो भाई लोग वीडियो को भाई एक लाइक मारो और थोड़ा कमेंट में यार प्यार दिखाओ। ठीक है, और ऐसे ही रोजाना आप लोग के लिए वीडियो लेके आता रहूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉट एवर यू वांट टू डू यू डू मैन। बस एक बात मेरी हमेशा याद रखना, डोंट ट्रबल योर पेरेंट। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना। धन्यवाद।